हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को हम कैसे सही कर सकते हैं। हालांकि आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई देखने को मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इसके रिश्ते को सुधारने की सोचते हैं या फिर सुधार कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम समकालीन दक्षिणी एशिया के दो महत्वपूर्ण देश इंडिया और पाकिस्तान में आखिर जो लड़ाइयाँ चलती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, लड़ाई भी कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उसको हमें कभी ना कभी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई जो होती है उससे कभी किसी का फ़ायदा हो ही नहीं सकता। जितनी बड़ी लड़ाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा घाटा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता क्या हूँ, मतलब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन अभी चलता आ रहा है ना, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप कंट्रोवर्सी सुनते होंगे, किसी प्लेयर ने किसी प्लेयर को कुछ बोल दिया, वहाँ के नेता ने यहाँ के नेता को बोल दिया, यहाँ के नेता ने वहाँ के नेता कुछ बोल दिया, और इसके अलावा आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसके अलावा एलओसी पे कोई बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम चाहें, लेकिन अकेला इंडिया नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें पहल करनी पड़ेगी, तब जाकर के इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं। हालांकि आपको शाहिद अफरीदी का न्यूज़ पता होगा कि शाहिद अफरीदी को कोरोना हो गया, ठीक है। तो उनको कोरोना हो गया। देखिए, इससे पहले क्या था, शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच लड़ाई चल रही थी। कौन सी लड़ाई? वो पॉलिटिक्स वाली लड़ाई। तो उसको नया मोड़ ना दे करके गौतम गंभीर ने भी ये दुआ करी है कि जो शाहिद अफरीदी है उनकी तबीयत सही हो जाए। तो ये चीज़ें अलग है, क्रिकेट अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से भावनाएं जुड़ी रहती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ है राजनीतिक स्तर पर प्रयास। राजनीतिक स्तर पर प्रयास का करना है कि दोनों देशों को ना किसी भी मसले को में लड़ाई को नहीं बदलना है, उसमें करना है शांतिपूर्ण हल ढूंढना है। एक जगह दोनों नेता बैठे या फिर दोनों देश के जो प्रमुख आदमी हैं वो बैठें और उस बातचीत के जरिए उस लड़ाई को एक शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाएं। इसके अलावा क्या है कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं पाकिस्तान की तरफ से, भले ही पाकिस्तान इसको मना करता है, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा नेताओं की अधिक से अधिक यात्रा, यानी कि हमारे देश के नेता वहाँ जाके मेल मिलाप कर रहे हैं, वहाँ के नेता हमारे देश में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सही हो सकते हैं। तो ये तो राजनीतिक प्रयास था जिसमें हमें करना है शांतिपूर्ण हल ढूंढना है, आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर देना है, किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा नेताओं की अधिक से अधिक यात्राएं करनी है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सुलझ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आर्थिक स्तर पर प्रयास। आर्थिक स्तर में क्या है कि दोनों देशों को मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करनी है और क्या खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, गरीबी को दूर करना है और विकास को बढ़ावा देना है दोनों देशों में। तो एक दूसरा तरीका है आर्थिक स्तर पर प्रयास। ये दो तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है सामाजिक स्तर पर प्रयास। या आप वीडियो देख रहे हैं, ये अटारी बॉर्डर की है। यहाँ पर क्या होता रहता है, अटारी बागा बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर खुलते हैं और दोनों सेना एक दूसरे के मतलब एक तरीके से समझिए परेड चलती है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते वो सही हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, हमें सामाजिक स्तर पर भी संबंधों को बढ़ावा देना है। सामाजिक स्तर पर कैसे कि मान लीजिए इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान जाना चाहता है, तो उसको आसानी से उसको वीज़ा मिल जाए, या फिर उसको इतनी जाँच पड़ताल ना हो, जाँच पड़ताल हो लेकिन उस रूप में ना हो कि उसको एक संदेह की नज़र से देखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो रिलेशन है उसको सही कर सकते हैं। तो ये सामाजिक स्तर हो गया, यानी कि चाहे मान लीजिए पाकिस्तान के बंदे को इंडिया आना है तो आसानी से कोई आ सके। वीज़ा नीति जो होती है उसको अच्छी करनी है, ताकि दोनों देशों को कभी भी ऐसा ना लगे कि ये बंदा हमारे यहाँ आ गया तो खतरा हो गया, फिर उसको ऐसा लगे कि ये आ गए तो हमारे यहाँ खतरा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास। सांस्कृतिक स्तर पर कैसे, इनके बीच जो खेल गतिविधियां हैं उसको एक तरीके से बढ़ा करके इनके बीच मतलब कोई भी हम मैच करा दें, ऐसे कुछ करके। भले ही अब तक के रिश्ते हमें देखे हैं कि मतलब अच्छे नहीं है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जल्दी देखा नहीं जाता है, लेकिन इसके जरिए हम सही कर सकते हैं, है ना। आखिर आप कब तक लड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी कि लड़ते रहेंगे, कोई इसका समाधान नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, इंडिया भले ही दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पाकिस्तान भी कभी कभी बढ़ाता है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बस रेलवे सेवा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने बस सेवा स्टार्ट करी थी, ठीक है। वो लाहौर से करी थी कुछ। तो ऐसी मतलब बहुत सारी हमें सेवाएं शुरू करनी चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए एक दूसरे देशों के बीच। तो इससे क्या होगा, इंडिया और जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो बढ़िया हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसके अलावा ये हमारी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जरूरी था एक टॉपिक जिसमें मतलब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बताया गया था। हालांकि आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के युद्ध होते रहते हैं, ठीक है। फिर भी हमें क्या पढ़ना है, दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं, लेकिन ये कब तक लड़ेंगे, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि इनके जो रिलेशन है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।